हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। सबसे पहले आज मैं होली की मुबारकबाद मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, उनके परिवार सहित देता हूं। भगवान करे उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, शांति हो, समृद्धि हो और सब सुख रहे, खुशी रहें। आपको पता है कि आज 11 बजे यानी 13 तारीख को आईबीए और यूएफबीयू में पेंशन अपडेशन और 5 डेज बैंकिंग और मिसलेनियस मैटर्स पर मीटिंग होगी। उस मीटिंग का इंतजार सभी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। दे आर वेरी इम्पेशेंट टू नो व्हाट विल हैपन टुडे। अब क्या अर्थ निकल करके आएगा, क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, ये तो मीटिंग का जो समापन होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी पेंशन अपडेशन के बारे में बहुत उत्सुकता से नज़र गड़ाए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के विचार भी आ रहे हैं। कईयों का मानना है कि इस मीटिंग में कुछ न कुछ नतीजा निकल करके आएगा। कुछ का मानना है कि त्योहार के दिन मीटिंग रखना, जब अधिकतर लोग छुट्टी पर होते हैं, ये कोई सार्थक रिजल्ट नहीं देगा। कुछ मान के चलते हैं कि ये कोई मीटिंग नहीं है, ये केवल और केवल ये होली मिलन हो रहा है जिसमें आईबीए और यूएफबीयू आपस में गले मिलेंगे, गले से वे दूर करेंगे। 24-25 को जो हड़ताल है उसको रोकने की कोशिश करेंगे दोनों मिलकर के और लोगों की आंखों में एक प्रकार का धूल झोंकेंगे और अंत में ये प्रकार की बातें लोग भी कर रहे हैं। यदि इस प्रकार होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, ना तो 5 डेज बैंकिंग पर निकलता है, या पेंशन अपडेशन पर निकलता है, ना नेशनल पैटर्न डीए पर निकलता है, ना एक्स ग्रेशिया पर निकलता है, तो निश्चित मानिए आईबीए और यूएफबीयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोग यही कहेंगे कि ये कोई मीटिंग नहीं कर रहे थे, ये आज केवल और केवल ये होली मिलन के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, मिठाइयों के डिब्बे आदान प्रदान होंगे, एक दूसरे को धन्यवाद दिया जाएगा और 24-25 की जो हड़ताल है उसको आगे पीछे सरका लेंगे और उसको इस प्रकार से प्रचारित किया जाएगा कि उनकी वार्ता बहुत सार्थक रही। अब वार्ता सार्थक का मतलब ये होता है किसी निश्चय पर पहुंच जाना। अब मैं तो अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आईबीए को भी और यूएफबीयू के सारे जितने कस्टमर, उनको भी, उनके परिवारों को भी होली की, कि कम से कम किसी एक मुद्दे पर नतीजा निकलना चाहिए बैंक पेंशनर्स के लिए। या तो बैंक के पेंशन अपडेशन के बारे में, या नेशनल पैटर्न का जो डी है उसके बारे में है, या एक्स ग्रेशिया के बारे में, जिससे कि आज यूएफबीयू और आईबीए अपनी इज्जत बचा सके। क्योंकि पेंशनर्स में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इतना गुस्सा है कि आप कुछ पेंशनर्स ने, कुछ अधिकारियों ने डायरेक्टली पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएफए से भी मिले, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिले, आईबीए से मिले, जहां भी इनका है वहां मिलते रहे, लेकिन मैं आज की ही बात करूंगा, कल की बात नहीं करूंगा, पीछे क्या होगा कोई बात नहीं करूंगा। और कल आपको पता है धुलड़ी है, रंगों का त्यौहार है, तो मुझे तो लगता नहीं है कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। और यदि कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई लीपापोती होती है, तो इससे केवल और केवल आईबीए की और यूएफबीयू की बदनामी होगी। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वहाँ से कुछ निकल करके आए,
लोगों को सांत्वना मिले कि हाँ, दोनों ने मिल करके कुछ सार्थक बातें की हैं और आशा है कि जल्दी बैंक पेंशन अपडेशन का मैटर या 5 डेज बैंक का मैटर या मिसलेनियस मैटर में कोई तो कुछ होगा। यदि बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ नहीं होता है, कोई सार्थक वार्ता नहीं होती है, तो यह समझा जाएगा कि यूएफबीयू केवल 5 डेज बैंकिंग के साथ पेंशन अपडेशन को बिना किसी मतलब के साथ में लेकर चल रही थी, क्योंकि इनकी काफ़ी बुराइयां हो रही हैं, काफ़ी टारगेट पर आ रहे हैं, लोगों के वीडियो बनते चले जा रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शायद उसको कम करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा हो। अब क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, यूएफबीयू के बड़े बड़े घटक दल हैं, काफ़ी विद्वान लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा कह भी नहीं सकते। अब पढ़ा लिखा आदमी, मेरा जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी यही आशा कर सकता है कि वहाँ से कोई सार्थक रिजल्ट निकल करके आए। अंत में मैं फिर सभी को, जितने भी लिसनर्स हैं आईबी और यूएफबीयू को, अपनी ओर से होली की और धूलने की दोनों की शुभकामनाएं देता हूँ। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।